Hello, my students. Let's continue our chapter Weather and Climate. Today's topic is measurement of temperature. Measurement करने के लिए temperature को measurement करने के लिए we use the thermometer and to measure the temperature, and it can measure the temperature of free moving air. थर्मोमीटर से मूविंग एयर का टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं एंड देयर आर two common scales to measure the temperature, that is the Celsius and the Fahrenheit, right? And the range of the temperature is the term used for the difference. और range of temperature क्या होता है? The difference between maximum and minimum temperature of a place. भी किसी भी प्लेस का अगर मिनिमम टेम्परेचर और उसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है उसके बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ टेम्परेचर, राइट? हीटिंग ऑफ द एटमोसफेयर, अगर एटमोसफेयर की हीटिंग की बात करें तो एटमोसफेयर इज नॉट हीटेड बाय द डायरेक्ट सन रेज, ठीक है? ये डायरेक्ट सन रेज जो आती हैं उनसे हीट नहीं होता है, या बहुत ही कम परसेंटेज में हीटिंग जो है वो एब्जॉर्व करता है, रेडिएशन जो सन की है वो एब्जॉर्व करता है। ये हीटेड होता है, मीन्स एटमोसफेयर हीटेड होता है जब सन रेज, सन की रेडिएशन जो है अर्थ सरफेस से टकराती है और अर्थ सरफेस उस एरिया के एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट डिफरेंट, राइट? इट डज नॉट गेट हीटेड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली हीट नहीं होता है बाय द रेज ऑफ द सन। वेरी लिटिल सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, जो सन से रेडिएशन आती हैं उसको बहुत कम परसेंटेज में ये एटमॉस्फेयर हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी उससे गर्म होता है। विच पासिस थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, मीन्स सन से आती हुई रेज जो पूरी एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स हैं उसको क्रॉस करके जाती हैं, बट ये एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द सन रेज हीट अप द सरफेस ऑफ द अर्थ, सबसे पहले सन रेज जो है वो सिर्फ अर्थ सरफेस को हीट करती है, देन द अर्थ सरफेस हीटेड द एटमॉस्फेयर। वार्म अप द लोअर लेयर, सबसे पहले क्या होगा, नीचे की लेयर्स ही गर्म होंगी, उसके बाद जो है वो ऊपर की लेयर्स गर्म होंगी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स की अर्थ पर जो रेडिएशंस आती हैं 100% आ रही हैं सन से, वो 47% जो है वो एटमॉस्फेयर से होती हुई अर्थ सरफेस पर जाती हैं। दैट मीन्स अर्थ रिसीव्स ओनली 47% रेडिएशंस ऑफ द अर्थ सन, राइट? और 27% जो क्या है क्लाउड से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में ही स्कैटर्ड हो जाती हैं। मीन्स अर्थ सरफेस पर सिर्फ 47 ही इसकी जो है पहुंचती है, राइट? और 30% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। तो ये हुआ सनरेज से आने वाला 100%। बट अर्थ सरफेस पर जो है आती है उसका क्या होता है, कुछ जो है अर्थ सरफेस को गर्म करने में यूज होती हैं और कुछ जो हैं वो स्कैटर्ड हो जाती हैं इन द एटमॉस्फेयर में, और कुछ क्लाउड से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, राइट? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर एंड देन प्रेशर, दे हैव द ऑपोजिट रिलेशनशिप। अगर किसी एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है दैट मीन्स वहाँ पर प्रेशर कम होगा। द एयर कंटेन्स वेट एंड इट क्रिएट प्रेशर, राइट? एयर में क्या होता है, वेट भी होता है, जिससे ये किसी एरिया पर प्रेशर जो है वो बनाती है, क्रिएट करती है। द सरफेस ऑफ द अर्थ, in other words the force exerted by a column of air due to its weight at a particular place on the earth surface is called atmospheric pressure। means कि अर्थ सरफेस जो है, अर्थ सरफेस पे जो प्रेशर पड़ता है एयर का, वो क्या होता है कि जो एयर है उसके कॉलम का जो वेट होता है, मीन्स उसी के ऊपर जो लेयर स्टार्ट होती हैं उसी के अपर सारी लेयर का मिलकर जो वेट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्रिएट करता है किसी भी प्लेस का। तो द इंस्ट्रूमेंट, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करने के लिए किया जाता है, दैट इज द बैरोमीटर। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक pressure, and there are two types of barometer. First is the mercury and the second one is एंड्रॉयड बैरोमीटर्स। एक होता है जिसमें पारा होता है एंड एंड्रॉयड जिसमें पारा नहीं होता है, राइट? एट द यूनिट इन विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड, और जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है, राइट? जैसे हमने टेम्परेचर क्या किया था, टेम्परेचर मेजर किया जाता है सेल्सियस में एंड फ़ारेनहाइट में, बट
प्रेशर जो है वो मेजर किया जाता है इन मिली बार में, और किससे मेजर किया जाता है? बैरोमीटर से, राइट। एंड फैक्टर्स जो हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो अफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं? देर आर मैनी फैक्टर्स। फर्स्ट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी एरिया के प्रेशर को कैसे अफेक्ट करता है? क्योंकि किसी भी एरिया का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है दैट मीन्स कि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो कम होगा। वो कैसे? व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब किसी भी एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एयर एक्सपेंड होती है, फैलती है, एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीज, तो इसकी डेंसिटी भी कम होगी। अगर एयर फैलेगी उसकी डेंसिटी भी कम होगी, जिससे क्या होगा? वो लाइट होगी, राइट। डेंसिटी कम होगी तो वो लाइटर होती है, एंड द एक्सर्ट्स लेस प्रेशर, और प्रेशर जो होगा वो कम होगा। अगर फैली हुई हवा होगी दैट मीन्स उसका प्रेशर उस एरिया में कम होगा। और वो कैसे होता है? वो टेम्परेचर इंक्रीज होने से वो होता है। एयर कैसे फैलती है? टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है। और ऑन द अदर हैंड अगर कोल्ड विंड है, इट्स डेंसिटी इज हैवियर, राइट, तो इसकी हैवियर डेंसिटी होती है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अपोजिट रिलेशनशिप की मोर टेम्परेचर लेस प्रेशर, और लेस टेम्परेचर इज मोर प्रेशर, राइट। दोनों के जो क्या है? अपोजिट रिलेशन है। द सेकेंड वन इज द ऑल्टीट्यूड, कि ऊंचाई कैसे अफेक्ट करती है किसी भी एटमॉस्फेयर प्रेशर को। सबसे ज़्यादा जो है वो डेप्थ किन एरियाज में है? वो ओशनिक एरियाज में, सी लेवल पर। तो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होगा? वहाँ होगा सी लेवल पर, और डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ जो है वो इंक्रीज हो जाता है? वो सिर्फ सी एरियाज में, राइट। ओशनिक एरियाज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, बट जैसे ही हम हाइट पर, अल्टीट्यूड इंक्रीज होती है, ऊंचाई पर जाते हैं, दैट मीन्स कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, राइट। एज वी गो अप, जैसे ही हम ऊपर जाएंगे हाइट्स पर, हिली एरियाज में, द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज, डेंसिटी कम हो जाएगी जिससे प्रेशर भी कम हो जाएगा, राइट। और वाटर वेपर्स का क्या रिलेशन है? अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं, मॉइस्ट एयर है, दैट मीन्स उनमें लेस प्रेशर होगा, राइट। वो कैसे? क्योंकि किसी भी वाटर वेपर्स की जो अमाउंट होती है, वाटर वेपर्स का जो मास होता है वो कम होता है देन द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस जो होती है वो हैवियर होती है देन द मॉइस्चर्स, वाटर वेपर्स, राइट। तो इससे क्या होगा? अगर वाटर वेपर्स है एटमॉस्फेयर में दैट मीन्स वहाँ का प्रेशर भी जो है वो कम होगा। द एयर कंटेनिंग मोर वाटर वेपर्स इज लाइटर देन द एयर विच हैज अ लिटल और नो वाटर वेपर्स। जिन एयर में वाटर वेपर्स नहीं है, राइट, और जिन एयर में वाटर वेपर्स हैं दैट मीन्स वो एयर लाइट है और प्रेशर क्रिएट कम करेगी। अगर वाटर वेपर्स ज़्यादा कम है दैट मीन्स वहाँ एयर की जो है डेंसिटी ज़्यादा होगी, एयर मोलिक्यूल्स जो है, गैस मोलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, दैट मीन्स वो ज़्यादा हैवी होते हैं, तो जो प्रेशर होगा वो क्रिएट करते हैं, प्रेशर वहाँ ज़्यादा होता है। सीधा सा रिलेशन है कि अगर वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं दैट मीन्स लेस प्रेशर है, राइट। अपोजिट एंड में भी तो they have less masses than other gas molecules here, so water vapors increases, तो वाटर वेपर्स अगर इंक्रीजेज होते हैं तो डेंसिटी जो है एयर की वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे वहां पर लेस प्रेशर होगा देन द ड्राई एयर। ड्राई एयर्स की जगह मॉइस्ट एयर में लेस प्रेशर होता है, राइट। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बेल्ट्स हैं ऑन द अर्थ दैट वी विल learn in the next class. Till then, thank you, have a nice day and take care.